धनिया रिपोर्ट 2021। नमस्कार किसान भाइयों, आपका द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से कुछ किसान भाई चाह रहे थे कि हम धनिया पर रिपोर्ट दिखाएं, तो लीजिए आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और आज हम आपको धनिया पर रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, जिसे हमने काफ़ी अध्ययन और कई एक्सपर्ट से बातचीत के आधार पर तैयार किया है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल द यंग किसान सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से उसे सब्सक्राइब करें। हमारी कोशिश रहती है कि सभी कृषि जिन्सों की जानकारी आप तक पहुंचाएं, ताकि आप अपनी फसल को बेचने और रोकने को लेकर रणनीति बना पाएं। धनिया की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस बार धनिया का देश में उत्पादन 80 से 85 लाख बोरी होने का अनुमान है, जबकि इसकी मांग 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा बोरी की है, जिस वजह से मांग के मुकाबले पूर्ति कम ही रहेगी और ऐसे में इस बार इसके भाव में कमी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। एक और ख़ास बात यह है कि धनिया के मार्केट में फ़िलहाल मांग 100 ट्रक धनिया की है, जबकि मंडियों में 50 ट्रक की सप्लाई ही हो पा रही है, यानी मांग से कम धनिया ही मंडियों में पहुंच रहा है। इसके अलावा देश में त्योहारी सीजन शुरू है, होली आने वाली है और महाशिवरात्रि के साथ साथ दूसरे त्योहार भी हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में अभी और निकलेगी, जिस वजह से इसके भाव में तेज़ी का सेंटिमेंट ही दिखाई दे रहा है। एक और ख़ास बात दोस्तों ये है कि इंटरनेशनल मार्केट यानी विश्व बाज़ार में भारतीय धनिया की जो मांग है वो भी निकल रही है। इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय धनिया के प्रतियोगी देश रूस, यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया समेत सीरिया में धनिया की जो नई फसल है वो अगस्त सितंबर में आएगी। ऐसे में आने वाले 6 महीने में भारतीय धनिया की एक्सपोर्ट डिमांड बहुत अच्छी रहेगी और यही वजह है कि इसके भाव में मांग निकलने से और तेज़ी के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। बता दें आपको कि नेपाल और बांग्लादेश समेत खाड़ी देशों से भी धनिया की डिमांड अब आनी शुरू हो चुकी है। एक और बात कि विश्व बाजार में भारतीय धनिया की नई फसल का इंतज़ार भी हो रहा है, क्योंकि रूस, यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया समेत सीरिया में धनिया की जो नई फसल है वो अगस्त सितंबर में आएगी। इन देशों में धनिया का जो स्टॉक है वो कम है और इनका भाव भारतीय धनिया की तुलना में ज़्यादा है, जिस वजह से भारतीय धनिया की मांग ज़्यादा है विश्व बाजार में। क्वालिटी में भी भारतीय धनिया बेहतर है। फिलहाल श्रीलंका, मलेशिया और फार ईस्ट के देश रूस और यूक्रेन से धनिया खरीद रहे हैं, जिसका भाव $1050 प्रति टन बोला जा रहा है। सीरिया में भी अभी धनिया का स्टॉक नाम मात्र का है और उसका भाव भी $1050 प्रति टन कोट किया जा रहा है। इसके उलट भारतीय धनिया का जो भाव है वो इंटरनेशनल बाजार में हाल फिलहाल में $900 से $975 प्रति टन बोला जा रहा है और इसी वजह से भारतीय धनिया की जो मांग है वो बढ़ रही है। पूरी दुनिया में धनिया की पाइपलाइन, या आसान शब्दों में कहें कि स्टॉक कम होने और रमजान का त्यौहार नज़दीक होने की वजह से भारतीय धनिया की निर्यात मांग बड़े पैमाने पर बढ़ने की धारणा है। ऐसे हालात में विश्व बाजार में धनिया की मांग निकलेगी जो भारतीय मंडियों से पूरी होगी और इसी वजह से भाव में कमी नहीं बल्कि बढ़त ही देखने को मिलने की संभावना है। धनिया के भाव में तेजी के पीछे कोरोना भी एक वजह है। दरअसल कोरोना के समय इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर मसालों की मांग बढ़ी है। ऐसे में मसाला कंपनियां हल्दी, लाल मिर्च, धनिया और जीरा जैसे मसाले धड़ाधड़ खरीद रही हैं, जिस वजह से धनिया की मांग बढ़ी और भाव में तेजी का रुख देखा जा रहा है। बता दें कि वायदा बाजार में हल्दी में तेजी का सपोर्ट भी धनिया में देखने को मिल रहा है। वहीं मंडियों में नई फसल आने से स्टॉकिस्ट भी सक्रिय हो गए हैं और वो जमकर खरीदारी कर रहे हैं, जिससे मांग बढ़ी और भाव तेज हो गए। आने वाले दिनों में धनिया की मांग और बढ़ेगी, जिससे तेजी के आसार दिख रहे हैं। बता दूं कि इस बार गुजरात में 40 लाख बोरी धनिया, मध्य प्रदेश में 25 लाख बोरी और राजस्थान में 12 लाख बोरी धनिया का अनुमान है। इसके अलावा देश के बाकी राज्यों में
5 से 7 लाख बोरी धनिया के उत्पादन का अनुमान है, जो कि कुल 80 से 85 लाख बोरी बैठता है। मांग ज्यादा और सप्लाई सीमित होने की वजह से आने वाले दिनों में धनिया 7,000 से 8,000 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखेगा। हालांकि हमारे अनुमान के मुताबिक धनिया के जो भाव हैं वो 9,000 से 9,500 का स्तर छू सकते हैं। दोस्तों, धनिया की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धनिया और बाकी कृषि जिंसों के रोजाना भाव के लिए द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।